हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो कल ही एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया है उससे संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए रेलवे में जॉब पाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे सारा डिटेल कि एज क्या है, यानी एज कितना ज़रूरी है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और कौन कौन सा पोस्ट है, तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं नोटिफिकेशन ओपन कर चुका हूं पहले ही, तो आइए इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ दिया है और एक एक चीज़ हम लोग इस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है और कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित महत्वपूर्ण बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही मेडिकल संबंधित बात पर भी चर्चा करेंगे, एग्ज़ाम का सिलेबस पर भी बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन सा सब्जेक्ट से आएंगे, कितना नंबर क्वेश्चन, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आप देख रहे हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 05/2024 देख सकते हो। ऑनलाइन का डेट शुरू हो रहा है, इसमें सारा कुछ दिया है, देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट, यानी कि 13 तारीख का डेट में ये नोटिस पब्लिश हुआ है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि 14 तारीख, यानी कि आज से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा 14 सितंबर से, और 14 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि 14 तारीख और 15 तारीख आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, लास्ट डेट है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आप कुछ गलत फिल किए हैं तो आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसका डेट है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दिया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया है, देख सकते हैं इसमें। हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दूं, अगर वीडियो साफ नहीं दिखे तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाकर देख लीजिएगा। 360 या उससे ज़्यादा पर क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा तो आपको पूरा साफ नज़र आएगा, क्योंकि थोड़ा क्वालिटी अपलोड के समय सही से अपलोड नहीं हो पाता है, इस कारण से कम क्वालिटी में साफ नहीं दिखता है। तो आप वीडियो में क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा। देख सकते हैं यहाँ डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ग्लैंस, यहाँ की यानी कि दिया है वैकेंसी का डिटेल, कौन कौन सा पोस्ट है, देख सकते हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, यानी कि TT का जो सुपरवाइज़र होता है उसका पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको हम लोग गुड्स गार्ड्स कहते हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टोटल ग्रेजुएट लेवल है सब, ठीक है। 5 तरह का पोस्ट आया है, सबका लेवल यहाँ दिया है। लेवल 6, लेवल 6, 5, लेवल 5, यानी कि 3 लेवल 5 का है और 2 लेवल 6 का है। एज आप देख सकते हैं 18 से 36 है, सब में एज 18 से 36 है। और इसमें सीट दिया है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का 1736, स्टेशन मास्टर का मात्र 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का 3144, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 1507 और 732 दिया है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। टोटल है 8,113। इस बार बहुत कम वैकेंसी आया है, पिछला बार इससे 2 गुना सीट था। तो देखिए, सीट कम है तो मुझे उम्मीद है कि सीट बढ़ भी सकता है, मे भी कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिले एग्ज़ाम से पहले, लेकिन बढ़ सकता है। इस तरह से ये आपको डिटेल हम बताएं क्या क्या पोस्ट है और कितना कितना पोस्ट है। हाँ, और सब यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया है, यानी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में B2 मेडिकल होना चाहिए, स्टेशन मास्टर में A2
गुड्स ट्रेन मैनेजर में A2 और बाकी दोनों नीचे में C2 दिया है। जिसका कलर विजन है वो A2 वाला के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसीलिए आपको मेडिकल का स्टैंडर्ड देखकर ही फॉर्म भी भरना है, ठीक है। इसीलिए संपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड देखकर भी पोस्ट प्रेफरेंस करना है। यानी कि आपका अगर कलर विजन है और दूरदृष्टि वगैरह प्रॉब्लम होगा तो आपको स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ये सब भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे हम पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया है कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हमेशा ये आप परमानेंट रखिए, क्योंकि सब कुछ इसी में आपका आएगा। इसीलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कोई भी एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको पूरा A to Z हम दिखाएंगे। देखिए पीटी में रिजल्ट कितना देगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस पर, यानी कि पीटी में आपका 15 गुना, पहला एग्ज़ाम में पीटी में 15 गुना रिजल्ट देगा। इसके बाद मेंस में आपका यहाँ दिया है 8 गुना रिजल्ट देगा, ठीक है। तो पीटी में कटअप कम जाएगा, लेकिन मेंस में और ज़्यादा जाएगा, और फाइनल मेरिट में और उससे भी और ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और देखिए नेगेटिव 1/3 है, यानी कि 3 गलत पर आपका 1 नंबर कटेगा, नेगेटिव ये है। इसके बाद आगे आपको दिखा रहा हूँ, जितना है डिटेल सारा चीज़ आपको मैं बता दूंगा इसमें। आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ दिया है A2 मेडिकल के लिए क्या क्या होना चाहिए। डिस्टेंस 6/9 होना चाहिए विदाउट गिलास, ठीक है। नियर विजन 0.6, और ये सब सारा डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाइनोकुलर विज़न, ये सब कलर विज़न आपको पास करना ज़रूरी है। आपको बोले थे कि कलर विज़न ज़रूरी है कि पास करना। देखिए यहाँ टेस्ट ऑफ कलर विज़न, इसीलिए A2 मेडिकल के लिए कलर विज़न पास करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वह हम उसी को ये कर रहे हैं। देखिए एज यहाँ दिया है, एज 18 से 36 होना चाहिए। ST का जन्म 1984 से पहले नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 1984 से नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इसके बाद देखिए कितना छूट चाहिए वो दिया। OBC के लिए 3 साल का छूट होना चाहिए, SC ST के लिए 5 साल का छूट होगा एज में, ठीक है। सारा डिटेल दे दिया है, थोड़ा देख लीजिएगा आप भी अपने स्तर से। इसके बाद यहाँ दिया है फीस के बारे में। जनरल OBC को लगेगा 500 रुपया फीस फॉर्म भरने के लिए, और SC ST और विकलांग को 250 रुपया लगेगा, ठीक है। और वो भी एग्ज़ाम देने के बाद आपका फीस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है दिस फी 250 शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चेंज एप्लीकेशन ऑन अपेयरिंग फर्स्ट, यानी कि पहला एग्ज़ाम के बाद अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT में, यानी कि पहला एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद और देखते हैं नीचे क्या क्या दिया है पूरा। देख सकते हैं अब यहाँ दिया है फर्स्ट एग्ज़ाम, यानी कि फर्स्ट CBT में क्या क्या होगा। फर्स्ट CBT आपका 90 मिनट का समय रहेगा। क्वेश्चन टोटल रहेगा आपका 100 नंबर का, 40 GK रहेगा, जनरल अवेयरनेस 30 मैथमेटिक्स और 30 रीजनिंग, यानी कि GK 40, 30 मैथ और 30 रीजनिंग फर्स्ट एग्ज़ाम में से, फर्स्ट CBT एग्ज़ाम में टोटल 100 नंबर का होगा फर्स्ट CBT एग्ज़ाम, और नेगेटिव 1/3 होगा, ठीक है। इसके बाद
सेकेंड सीबीटी देखिए यहाँ सिलेबस आपका दिया है। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है ये देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में ये सारा चैप्टर है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आप देख लीजिएगा डिटेल में। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का भी ये कौन कौन सा चैप्टर से आएगा, जनरल अवेयरनेस में भी कौन सा चैप्टर से आएगा, सारा कुछ दिया है। इसके बाद सेकेंड सीबीटी एग्ज़ाम में आपका थोड़ा क्वेश्चन का नंबर इसमें बढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। 7 सीबीटी एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा और टाइम वही रहेगा। पिछला बार टाइम 90 मिनट का ही था और क्वेश्चन कितना था फर्स्ट सीबीटी में 100 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। मेंस में 120 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट ही टाइम मिलेगा। जीके 50 नंबर का रहेगा, मैथमेटिक्स 35 नंबर और रीजनिंग 35 नंबर का। ये मेंस का है, यानी कि सेकेंड सीबीटी का है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ सारा दिया है कि मैथ का कौन कौन सा चैप्टर से, जीके का कौन सा चैप्टर से, रीजनिंग का कौन सा चैप्टर से, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया है साइको का। साइको के लिए आपका 2 पोस्ट, 1 पोस्ट है, ठीक है। स्टेशन मास्टर का साइको का पोस्ट है, तो उसमें आपका सीबीटी का 70% यानी कि सीबीटी 2 में आप जितना लाएंगे उसका 70% नंबर, और साइको का जितना आप नंबर लाएंगे उसका 30%, दोनों का ऐड करके मेरिट बनेगा। और बाकी आपका 2 टाइपिस्ट लिखा है ना, वो सब पोस्ट टाइपिंग का है। उसमें टाइपिंग का स्पीड यहाँ मेंशन कर दिया है। आपका इंग्लिश रहेगा 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी रहेगा 25 वर्ड पर मिनट। स्पीड भी दे दिया, हिंदी 25 है और इंग्लिश आपका 30 शब्द पर मिनट, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ साफ दिया है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, यानी कि ट्रेन मैनेजर में सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में टाइपिंग होगा और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी कि जहाँ टाइपिस्ट लिखा है उसमें टाइपिंग होगा, ठीक है। और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें कुछ नहीं होगा, ना साइको होगा ना टाइपिंग होगा। इस तरह से 2 पोस्ट है जिसमें ना टाइपिंग होगा ना साइको होगा, ट्रेन मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसके बाद नीचे देख सकते हैं स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का होगा साइको टेस्ट, जिसको हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इस तरह से सारा चीज़ लगभग मेंशन हम कर दिए हैं इसमें। और अब हम बता दें जो भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको अभी से ही इसका फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट में आप लोग जाति बनवा लें। क्योंकि देखिए यहाँ दिया है एनेक्सर 1 दिया है, आप देख सकते हैं ये एससी एसटी के लिए है एनेक्सर 1, ठीक है। ये अभी बना लीजिएगा क्योंकि अभी पास के लिए आप लोग को अपलोड करना पड़ता है और एग्ज़ाम के समय उसी पास से आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं देने के लिए, ठीक है। तो यही फॉर्मेट पे एनेक्सर 1 पे एससी एसटी को बनवाना है। अगर आप बिहार से हैं तो ऑनलाइन बनवाए होंगे, सिर्फ वही ऑनलाइन आधार कार्ड और इसका प्रिंट आउट करके आप ले जाइएगा अंचल ऑफिस, वहाँ आपका ये बना देगा। इसके बाद आप एसडीओ से बना लीजिएगा, मिनिमम है कि एसडीओ तक का, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट है ओबीसी के लिए एनसीएल का, तो ओबीसी वालों के लिए ये फॉर्मेट है, ठीक है। इस तरह से ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, सब अपना अपना बनवा लीजिएगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस सबको ज़रूरी है, अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में उसका वैलिड नहीं होगा। इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन दिया है अब, और कुछ नहीं। इसके बाद आप देखिए जहाँ भी आपको भरना है ना, तो आप इस तरह से सीट देख के भरिएगा अपना कैटेगरी में, और पोस्ट देख के कौन कौन सा पोस्ट में कितना कितना सीट है, और मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख करके आपको भरना है। क्योंकि अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है और शुरू में आप A2 प्रीफेयर किए हैं तो आपका दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप पूरा नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से थोड़ा देख लीजिएगा।
और सारा संबंधित जितना भी था आपको बता चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।